हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचनों के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं, नीति वचन उसका 27 अध्याय और 23 वचन पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और मनन करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहता है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके वचनों में ढालें और तरासें, हर रोज अपने आप को जांचें। इस वचन में लिखा हुआ है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर। इस वचन के संदर्भ को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो वचन एक प्रतिमात्मक रूप से जो हमसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक सस्पेंस, एक कोड है। वो खुदा का आत्मा जब हमारे भीतर काम करता है, सत्य का आत्मा, तो वचन में लिखा है कि जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। उस परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमें प्रकाशन देने की सामर्थ्य रखता है और बहुत से प्रकाशन वो हम पे प्रकट करता है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है और जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उससे प्रेम करता है और जिससे मेरा पिता प्रेम करता है मैं उस पे अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। जब हम इस वचन को देखते हैं तो यहाँ एक जो सस्पेंस दिया गया है, यहाँ लिखा गया है, अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगा करके जान ले। एक कर्तव्य दिखाया गया है एक चरवाहे के प्रति। एक चरवाहे का दायित्व क्या होता है अपने भेड़ बकरियों के प्रति। भेड़ बकरियां जो कि झुंड होता है, एक संगठन होता है, 5 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। संगठित एक समुदाय होता है। वो पारिवारिक परिस्थितियां भी हम इससे पहले हम इस वचन के संदर्भ की दृष्टि को देखते हैं कि ये किस दिशा में हमें लेकर के जाता है। तो जब हम इस वचन को गहराई के साथ अध्ययन करते हैं तो यहाँ एक नेतृत्व के विषय में बात चल रही है कि भेड़ बकरियां बगैर नेतृत्व के, बगैर चरवाहे के, यदि उनको घर से बाहर या बाड़े से बाहर निकाल दिया जाए, फाटक से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो चली तो जाएंगी चराई करके, लेकिन वो चरते चरते अपना जब उसका पेट भर जाएगा तो वह वापस अपने घर को लौट के नहीं आएगी। अगर वो आना भी चाहेगी तो रास्ते में लुटेरे उनको नहीं आने देंगे, या जंगली भेड़िए उनको फाड़ खाएंगे, या मांस मिट्टी खाने वाले उनको उठा ले जाएंगे। जो बगैर चरवाहे की भेड़ बकरियां तितर बितर नजर आती है तो लोग उनको छोड़ते नहीं हैं, उठा करके ले जाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, उनको फाड़ खाएंगे, उनकी ऊन खाल मांस सब कुछ वो अपने काम में लेकर के आएंगे। तो चाहिए क्या, भेड़ बकरियां अपने आप से चराई नहीं कर पाएगी, भेड़ बकरी अपने आप से वो अपनी परवरिश नहीं कर पाएगी। यहाँ परमेश्वर का वचन, राजा सुलेमान जो बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, वो इस वचन को लिखता है और ये कहता है कि अपने भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगा करके जान ले। एक अच्छे चरवाहे का दायित्व दिखाया गया कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की जो दशा होती है, उनकी हालात और परिस्थितियाँ जो होती है, वो मन लगाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर परिवार के, अपने गृहस्थी जीवन के, अपने बिजनेस की, जब तक आपका मन नहीं लगेगा, जब आप उसको संपूर्ण 100% अपनी ओर से नहीं दे पाओगे, वो काम है, चाहे वो अपना घर है, चाहे वो अपनी उपासना है, इबादत है, कुछ भी है, उसका रिजल्ट आपके पास 100 गुना नहीं आएगा, संपूर्ण रिजल्ट उसका नहीं आएगा, क्योंकि आपको मन लगा करके उसके ऊपर अपना काम करना पड़ता है। तो यहाँ एक नेतृत्व के विषय में दिखाया गया है कि यदि किसी चीज़ का नेतृत्व कोई भी व्यक्ति करता है तो पहले उस समुदाय के, उस झुंड की, उस गृहस्थी जीवन की, भेड़ बकरियों की, अपने बिजनेस के, अपने खेत खलियान के पशुओं की दशा को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी कमजोरी क्या है, कमी क्या है, उनको भूख लग गई है, उनमें बीमारियां आई है, या वो प्यासे हैं। एक अच्छे चरवाहा जो होता है, गडरिया जिसको बोलते हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को जहाँ पर लेकर के जाता है, पहले उस जगह की दशा को जानता है कि वहाँ चराई है कि नहीं है। उसके बाद में वो अपनी निगरानी में उनको रखता है और उसकी भेड़ें जो उसकी आज्ञाकारी की होती है वो उसके आज्ञा में चलती है और उस पीछे पीछे रहती है। और
भेड़ बकरियां उस चराई में चरती है और चरवाहा जानता है कि इनको प्यास कब लगेगी, तो वह जल के झरने के समीप लेकर के जाता है। चरवाहा ये भी जानता है कि ये थक गई हैं, तो वो छाया में बिठाता है। चरवाहा इस बात को भी जानता है कि जिस भेड़ को तकलीफ हो गई है उसको वो घर पे छोड़ता है और उसकी चराई का प्रबंध घर पे ही करेगा या उसे धीरे धीरे लिए चलेगा। और एक बाइबल के वचन में लिखा है कि वो दूध पिलाने हारी भेड़ों को आराम से लिए चलेगा। तो अच्छा जो चरवाहा होता है उसका ये जो वे है वो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे एक नेतृत्व को एक कर्तव्य को दिखाया गया है कि इंसान का अपने घर के प्रति, परमेश्वर के प्रति कर्तव्य कैसा होना चाहिए, एक दास का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। यदि कोई इंसान सेवा करता है वह अपनी कलीसिया की दशा को नहीं जानता है, कलीसिया की गरीबी को, बीमारी को, कलीसिया के हालातों को नहीं जानता है, वो किस दशा से गुजर रही है, अगर नहीं जानता है तो वो एक अच्छा दास नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से जब कहा था कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कि मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार जब पूछा गया, तीनों बार सवाल अलग थे। मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रक्षा कर और मेरे मेमनों को चरा। तीनों ही बातें अलग थी, तीनों की परिस्थितियां भी अलग हो सकती है। भेड़ों को चराना है, उनकी रक्षा भी करनी है। मेमने वो होते हैं जो भोले होते हैं और जिनके मेमने के अंदर अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना उनके अंदर ऊन आएगी, वो कुछ भी उनमें बेनिफिट नहीं मिल सकता जब तक वो मेमने हैं। उनसे कोई भी आशा नहीं रखी जा सकती जब तक वो इस काबिल न हो जाए कि वह ऊन ना दे सके या बच्चे ना जने या वो मांस के योग्य ना बने, तब तक मेमना कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी उनको चराना पड़ता है, रक्षा करना ये भी एक दायित्व बनता है। भेड़ों को चराना, उन लोगों की अगुवाई करना जिनसे सेवा का भार जो है वो उठाया जाता है, जो लोग सेवा करने में प्रबंध करते हैं, आगे आगे रास्ता मार्ग तैयार करते हैं, प्रचार के लिए मार्ग बनाते हैं, घरों को तैयार करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, और परमेश्वर का दास वहाँ पहुँचता है कि वचन को सुनाए, परमेश्वर का प्रचार करे। वो भेड़ें उस मार्ग को बना करके देती है, उसके लिए प्रबंध करके देती है, तब दास आगे निकल पाता है। वो कलीसियाओं का एक दायित्व बनता है। कोई भी दास अपने आप से दास नहीं कहलाता जब तक उसकी कलीसिया उसे वफादारी ना दिखाए। शायद यशाया में लिखा भी गया है, कौन सुनेगा जब तक सुनाने वाला ना हो, और सुनाएगा भी कौन जब तक सुनने वाला ना हो। किसे भेजा जाए, कौन जाएगा, ऐसे काफ़ी सवाल हैं। तो ये जो वचन है हमें भेड़ का जिक्र नहीं है, बकरियों का जिक्र नहीं है, ये गृहस्थी जीवन का जिक्र है। अपनी पत्नी के साथ उसका एक पति का बर्ताव कैसा होना चाहिए, उसकी दशा क्या चल रही है, वो क्या चाहती है, बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए। कुम्हार घड़े को जब बनाता है तो वो उस घड़े का आकार तब तक शेप दे सकता है जब तक मिट्टी गिल्ली है। अगर उसने घड़ा बना करके छोड़ दिया, कुछ समय के लिए इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, कुछ समय के बाद जब आएगा तब तक मिट्टी हार्ड हो चुकी होगी और वह चाह करके भी उसको दिशा नहीं दे पाएगा। जैसा वो बन गया, या तो उसे एक्सेप्ट करे या उसे फोड़ दे या छोड़ दे। ऐसे गृहस्थी जीवन है। बच्चों को सही समय के ऊपर अगर नहीं संभाला गया, उनकी दशा को नहीं देखा गया, उनकी सोसाइटी उनको शिक्षा वही नहीं दी गई जिस मार्ग पे उसे चलना चाहिए, खुदा का भय नहीं दिखाया गया, तो याद रखना वचन जो है वो ये तसल्ली दिलाता है कि जैसा तुमने बोया है वैसा तुम काटोगे। अगर तुमने बबुल बोया है तो आम नहीं उगेंगे। तो ये क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति, अनुचित रीति नहीं, उचित रीति। यदि आप कलीसिया के अंदर भी बर्ताव करते हैं, कलीसिया के साथ भी आपका बर्ताव है, तो रीतियां आपकी उचित होनी चाहिए, अनुचित रीति नहीं। बहुत ऐसे सेवकाई है जहां पे अनुचित रीति के साथ कलीसियाओं पे भार डाला जाता है, जो वजन वो उठा नहीं सकते उन पे लाद दिया जाता है। उनकी रीतियां जो होती है वो अनुचित रीतियां होती है। शारीरिक धार्मिकता उन पे थोप दी जाती है, जबकि आत्मिक धार्मिकता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब की बार क्रिसमस पे ये करना है, अब की बार वो करना है, आपको ये बनाना है, आपको ये लेके आना है।
जिस हालात से वो गुजर रहे हैं उनकी दशा को नहीं देखा जाता, पर अनुचित रीतियां के साथ उनको उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो वचन भी ये कहता है, अपने सब पशुओं अपने झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। परमेश्वर का यह वचन हमें यही एक जो संदर्भ दे रहा है, वो यही दे रहा है। आप दास हैं तो अपने कलीसिया के प्रति आपका रवैया कैसा है, उसकी दशा जो कलीसिया की चल रही है वो कैसे चल रही है, उनको गाइडेंस कैसी मिल रही है, उनकी कमजोरियां, निर्बलता, दुर्बलता पे ध्यान कैसा दिया जा रहा है। यदि आप एक पति हैं तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ में आपका रवैया कैसा है। आप एक घर के मुखिया हैं तो आप अपने घर की झुंड की रक्षा कैसे करें। आप एक अधिकारी हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट की, आप एक खेत खलिहान के अगर जमींदार हैं तो आप अपने खेत खलिहान की रक्षा कैसे कर रहे हैं, अपने फसलों की दशा कैसे जान पा रहे हैं, मन लगा है कि नहीं लगा। आप एक दुकानदार हैं तो आपका अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान लगा है कि नहीं, आप आने वाले कस्टमर के साथ आपका बर्ताव कैसा है। यदि आपका नेतृत्व सही है, उचित रीति के साथ आप देखभाल करते हैं, तो वचन में लिखा है, मैं तेरे कामों के ऊपर आशीष दूंगा। पर वो आप सबको आशीष दे। सब कुछ है मसीह की।